इजराइल फिलिस्तीनी आतंकी समूह हमास के खिलाफ गजा पट्टी में लगातार सैन्य कार्रवाई कर रहा। अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के लिए नई शर्तें रखी हैं। उन्होंने कहा कि हमास के नेताओं को गजा पट्टी छोड़ने की अनुमति तभी दी जाएगी जब वो अपने हथियारों को छोड़ देंगे। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि हमास के अंदर दरारें आ रही हैं और इजराइल के सैन्य दबाव के चलते हमास कमजोर हो रहा है। नेतन्याहू ने यह बयान देते हुए कहा कि हम अंतिम चरण पर चर्चा के लिए तैयार हैं। हमास को अपने हथियार डालने होंगे, तभी उनके नेताओं को बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी। हम गजा पट्टी में सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि इस प्रक्रिया से बंधकों की रिहाई की संभावना भी बढ़ रही है। इजराइल प्रधानमंत्री ने उन आरोपों को खारिज कर दिया कि इजराइल गजा में बंधकों को रिहा करने के लिए बातचीत नहीं कर रहा। नेतन्याहू ने कहा, हमारी सुरक्षा कैबिनेट ने शनिवार को हमास के खिलाफ अभियान तेज करने का निर्णय लिया। इस अभियान का नाम ऑपरेशन स्ट्रेंथ एंड स्वाड है, जिसे मार्च की शुरुआत में इजरायली सेना ने शुरू किया था। इसके बाद सेना ने गजा पट्टी पर हमले फिर से शुरू कर दिए गए। मार्च के आतंक तक इजरायली सेना ने कहा कि गजा के हर क्षेत्र में उसकी 4 अलग अलग सैन्य टीमें सक्रिय थी। इसी बीच हमास ने मिस्र के नए प्रस्ताव पर सहमति दी है, जिसमें अमेरिकी इजराइल नागरिक एडन अलेक्जेंडर समेत 5 बंधकों की रिहाई के बदले सीज फायर की बात कही गई। हमास का कहना है कि उसे पहले किए गए युद्ध विराम समझौते की शर्तों पर लौटना है, ताकि गजा में मानवीय सहायता पहुंच सके और भविष्य के सीज फायर पर बातचीत हो सके। इजराइल ने भी मिस्र के प्रस्ताव का जवाब देते हुए एक नया प्रस्ताव दिया। पीएम कार्यालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि नेतन्याहू ने अमेरिका के साथ मिलकर मध्यस्थों को इजराइल की नई शर्तें भेजी हैं। इस महीने की शुरुआत में इजराइल ने गजा पर हमले तेज कर दिए थे और वहां जाने वाली मानवीय सहायता को पूरी तरह रोक दिया था। इससे गजा में गंभीर मानवीय संकट पैदा हो गया। इजराइल का कहना है कि जब तक हमास के पास मौजूद 24 बंधकों को मुक्त नहीं कर दिया जाता, तब तक उसके सैनिक गजा में मौजूद रहेंगे। गजा में इजरायली हमलों के चलते अब तक 41,000 से भी अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा, हम ये सब एक साथ कर रहे हैं। एक ओर हम हमास की सैन्य और सरकारी क्षमताओं को नष्ट कर रहे हैं, दूसरी ओर हम बंधकों की रिहाई के लिए परिस्थितियां बना रहे हैं। हम बंधकों को वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इस पर काम कर रहे हैं। तो ये थी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी की देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ। नमस्कार।